ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में संध्या के समान कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। सूर्योदय और सूर्य जब अस्त में आते हैं उस समय सावधान होकर के संभालो। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बाहर भटकना नहीं। बहुत से लोग आजकल ऐसे हुए हैं जो सायंकाल में ताला बंद करके घर घूमने के लिए चले जाते हैं। ये आदत जो है बड़ी खराब है। सौभाग्यवती स्त्री सूर्यास्त के बाद बाहर न जाए, यह हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। क्योंकि सायंकाल में लक्ष्मी नारायण घर में आते हैं, तो जिस समय लक्ष्मी नारायण घर में आते हैं उस समय तो घर में रहें, ये ताला मार दोगे बताओ। संध्या करें, भगवान के सम्मुख दीपक जलावें, भगवान को प्रार्थना करें और भगवान से कहना कि आपको दीपक की जरूरत नहीं है, दीपक की जरूरत मुझे है। मानव के मन में अंधेरा आ जाता है, मन बिगड़ने में देर नहीं लगती। मेरे अंदर प्रकाश कायम रहे इसीलिए मैंने दीपक जलाया है। भगवान को दीपक की जरूरत नहीं है, भगवान प्रकाश में है। जहाँ भगवान है वो अंधकार आ ही नहीं सकता। दीपक की जरूरत मानव को है। मानव के मन में अंधकार आ जाता है। सायंकाल में भगवान का भजन करो, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा भगवान का कीर्तन करें। क्योंकि सायंकाल में कलयुग आता है, कलयुग घर में घुस जाता है। जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है उसके घर में कली नहीं आती। कली भगवान के नाम से डरता है। सायंकाल और प्रातः काल में भगवान के नाम का जो कीर्तन करनी चाहिए, संध्या करें, भगवान का नाम लें। भगवान में ऐसा लिखा है कि मालिक का ऐसा नियम था कि माता पिता रोज वंदन करते हैं। द्वारिका में आज भी द्वारिकानाथ वसुदेव देवकी का वंदना करते हैं। मालिक का ऐसा नियम था रोज माता देवकी और पिता वासुदेव जी का वंदन करना। इस तरह से दीन चर्चा हमारे गृहस्थ आश्रम का है। एक बार श्री कृष्ण सभा में विराजमान थे। एक सेवक आया और उसने कहा जो जरासंध राजाओं को बहुत त्रास देता है, जरासंध राजाओं को बहुत त्रास देता है, जरासंध का आप उद्धार करें। उसी समय नारद जी भी वहाँ आए। नारद जी ने कहा कि धर्मराज राज सूर्य जग करने की इच्छा है। कौन बताते हैं? नारद जी भगवान कृष्ण को बताते हैं जो धर्मराज जी को राज सूर्य जग करने की इच्छा है। आप राज सूर्य में पधारे। किनको कहते हैं? भगवान को। श्री कृष्ण राज सूर्य जग में गए और एक लीला में ही भगवान अनेक काम को करते हैं। राज सूर्य जग धर्मराज जी कर रहे थे। कहने का मतलब है कि राज सूर्य जग वह कर सकता है जो पृथ्वी के सब राजाओं के पराभव कर सकता है। जरासंध बड़ा बलवान है। भगवान ने भीमसेन को युक्ति बताई, शक्ति से नहीं दाव से इसकी मृत्यु होगी। राज सूर्य जग का वर्णन संत करते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन।
राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष के बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन पूर्ण आहुति हुई। 1 वर्ष का यज्ञ था, बड़ा भारी यज्ञ हुआ। हजारों ऋषि महात्मा आए। राज सूर्य में सबसे पहले पूजा किसकी करनी चाहिए, ये बड़ी सवाल उपस्थित हुआ। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए थे। सभी ने धर्मराज को आज्ञा दी कि द्वारिका न श्री कृष्ण जब विराजमान है तो प्रथम पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए। धर्मराज श्री कृष्ण भगवान की पहले पूजा की है। सबको आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। सभा में 2-4 जीव ऐसे भी बैठे थे जिनको अच्छा नहीं लगा। जैसे शिशुपाल खड़ा हुआ, सभा में श्री कृष्ण को निंदा करता है, सभा में श्री कृष्ण को गाली देता है। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला उसी समय भगवान को अपमान हुआ। मन को शांत रखें। शास्त्र में लिखा है जो अपने हृदय को जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। कहते आपके हृदय में भगवान है, कुछ भी हो हृदय को जलाना नहीं है, मन को शांत रखना है। मन शांत रखना यही सबसे बड़ा पुण्य है। हृदय को नहीं जलाना चाहिए। शिशुपाल सभा में निंदा करता है, श्री कृष्ण भगवान को गाली देता है। श्री कृष्ण भगवान सहन करते हैं। भागवत में प्रधान टीकाकर श्री श्रीधर स्वामी जी शिशुपाल को जो गाली देता है उसके शब्द में स्तुति पूर्वक अर्थ लिखे हैं। निंदा की कथा वक्ता करे तो वक्ता को पाप लगता है, निंदा की कथा सुने तो श्रोता को पाप लगता है। निंदा करना पाप है, निंदा सुनना भी पाप है। किसी की निंदा सुनना नहीं। कोई निंदा करता हो वहाँ से उठ जाना चाहिए। निंदा सुनने वाला निंदा करने वाले को प्रेरणा देता है। कितने लोग पूछते हैं फिर वहाँ क्या हुआ, अरे तू क्यों पूछता है, तू पूछता है, इसलिए वह निंदा करता है। निंदा सुनना नहीं चाहिए। श्रीधर स्वामी जी शिशुपाल जो निंदा करता है, गाली देता है, उसी के शब्द में स्तुति पूर्वक अर्थ किया है। वाक देवी श्री कृष्ण की निंदा नहीं कर सकती है। शिशुपाल तो मूर्ख है, वह अज्ञान में बकता है। वाक देवी श्री कृष्ण की निंदा नहीं कर सकती है। शिशुपाल गाली देता है, बोलता है। कहते काग गाली है, काक गाली। श्रीधर स्वामी ने अर्थ को घुमा दिया। कहते कौआ अगर गाली दे मन काग होता है, वो कुछ भी बोले उस पर मनुष्य ध्यान नहीं देते हैं, अरे कागा बोल रहा है। यहाँ श्री कृष्ण की स्तुति लिखे हैं। कह शब्द का अर्थ होता है सुख और अकह का मतलब होता है, शब्द का अर्थ होता है दुख। जहाँ सुख नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, वहाँ आनंद है। आनंद ही श्री कृष्ण है। संसार का एक नियम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। सुख दुख दोनों साथ में रहते हैं। जहाँ सुख नहीं है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। यह कथा महाभारत में भी आई है। महाभारत में ऐसा वर्णन है जो शिशुपाल गाली देता है, श्री कृष्ण भगवान सुनते हैं, एक अक्षर बोलते नहीं हैं, प्रसन्न है।
श्री कृष्ण वहाँ जब बोलते नहीं है तो शिशुपाल तो एक मित्र था, वह खड़ा हो गया और उसने ऐसा कहा, शिशुपाल की जीत हो गई और श्री कृष्ण भगवान की हार हो गई। श्री कृष्ण क्या बोलेंगे? ये सभी बात यह सत्य है, उनके पास बोलने का कोई साधन नहीं है, वह क्या बोलेंगे? सभी सत्य है। शिशुपाल का जीत और श्री कृष्ण का हार, ऐसा बोलता है तो भी भगवान ने उत्तर नहीं दिया, भगवान मौन रहे। उसी समय भगवान के साथ में सात्विकी था। सात्विकी ने उत्तर बहुत ही सुंदर दिया है। सात्विकी ने कहा कि आप थोड़ा सा विचार करें, दर्शन करें, मेरे श्री कृष्ण आपका दर्शन करें, कैसे प्रसन्न और शांत है। सभा में निंदा होती है, गाली देता है, उनकी शांति में भंग नहीं है, वह तो प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। अब शिशुपाल के मुख को देखो, उसकी आंख लाल है, उसका मुख बांका है, उसका मुख देखने से ऐसा लगता है इसमें वह क्रोध के अधीन है और क्रोध में बोल रहा है। इसी समय शिशुपाल को क्रोध ने हराया है, मेरे श्री कृष्ण ने क्रोध को हराया। शिशुपाल को क्रोध हराता है, शिशुपाल को हराने वाला क्रोध को श्री कृष्ण ने हराया है। रास लीला श्री कृष्ण का काम विजय है और शिशुपाल वध श्री कृष्ण की क्रोध विजय है। सभा में गाली देता है किंतु श्री कृष्ण शांति भंग नहीं हुई, उनको क्रोध आया ही नहीं। 100 गाली पूरी होने के बाद सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काट डाला। 100 बार तो माफ कर दिए, 100 बार तक गिनती करते रहे कृष्ण भगवान। जब 101वां शब्द आया तो उनके मस्तक को भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काट दिए। मतलब शिशुपाल को मारा है, प्रेम से मारा है, जरा भी क्रोध नहीं हुआ है भगवान कृष्ण को। शिशुपाल का उद्धार किया। हे भगवान, यह क्रोध विजय है। राज सूर्य जग में सभी को आनंद हुआ, जग में कोई प्रकार की बाधाएं भी नहीं आई और शिशुपाल की मृत्यु हो गई। इसी तरह से दुर्योधन बड़ा घमंडी है, आकर में चलता है, गिर गया है। जो धरती में दृष्टि करके चलता है ना, वह कभी गिरता नहीं है। दुर्योधन अभिमानी था इसलिए गिर गया। तो भीम हंसने लगे। भीमसेन ने कहा कि अंधेरा का बेटा अंधा ही होता है ना। इस कर्कश वाणी से महाभारत शुरू हुआ। एक ही बात लेकर के महाभारत शुरू हुआ है। आपके घर में कभी महाभारत न हो इसलिए मधुर बोले। कलह का जड़ जो है कर्कश होता है, यही वाणी होता है। वाणी के कारण ही लड़ाई हो जाती है, कुछ भी होता है। इसलिए वाणी पर जो अंकुश लगाना चाहिए। सुख दुख मान अपमान लाभ हानि ये तो आएगा ही, चाहे किसी के द्वारा आवे या अपने आप आएगा ही। तो उसके लिए आप जो है दुख क्यों करते हो, क्रोध क्यों करते हो और दूसरे को जो है क्यों कहते हो। वाणी मधुर बोलने चाहिए। घर की जो मुख्य स्त्री है वह मधुर भाषणी होनी चाहिए। अगर स्त्री मधुर भाषणी न हो तो कलह होगी, घर में झगड़ा होगी। कलह का जड़ जो है स्त्री है। आज द्रौपदी ने बोल दी ना, ये बात अंधा का बेटा अंधा ही होगा, और इसी कारण से महाभारत युद्ध हुआ। तो कर्कश वाणी से कलह उत्पन्न होता है। महाभारत का मूल यही कर्कश वाणी है। दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, पांडवों को कोई बुरा नहीं लगा, और जिसको बुरा लगा बाद में आत्महत्या हुआ ही, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्रोध क्यों करते? कोई कुछ बोले। भगवान श्री कृष्ण ने जब 100 गालियाँ भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियाँ शिशुपाल को माफ कर दिए। तो 1-2 गलती हम और आप भी किसी को माफ कर सकते हैं।
उसके चलते क्रोध में आ जाओगे तो महाभारत हो जाएगी। इसलिए घर में महाभारत नहीं होनी चाहिए। स्त्री की मधुर वाणी होनी चाहिए। जिस घर में स्त्री सुशील है, मधुर वाणी बोलती है, उसके घर में लड़ाई नहीं होता है, सुख शांति होता है। इस तरह आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।